जी दोस्तों, मैं हूं अमजद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपना पंजाब दी शान मक्खी चीना। दोस्तों अज का साडा टूर टमन दे इलाके का जी टूर तो नहीं कह सकते। साढ़े एक बड़े प्यारे दोस्त ने हाजी आजम साहब ते असी उन्होंने मिलने वास्ते आए जनाब अला। पिछले रोज़ उन्होंने वालदा इंतकाल कर गए ने ते असी मलक रियाज साहब को आए, इतों असी इकट्ठे चल के हाजी आजम साहब को जा रहे हैं। तो सोचा भाई जनाब अला जानवर भी मौजूद ने ते थोड़ा जिहा जड़ा ना इस मौजू ते कोई गपशप भी कर लिए। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? तबीयत कैसी है? मलिक साहब आज का साडा टॉपिक है जी जानवरों के हवाले ना डिवर्मिंग ते इससे थोड़ी जी मलिक रियाज साहब रोशनी पाओ जी कि डिवर्मिंग कितने टाइम बाद करानी चाहिए, साल कितनी दफ़ा होनी चाहिए, या ओदे फायदे कितने ने डिवर्मिंग कराने दे? मलिक साहब कहीं भी सिस्टम वास्ते या कहीं भी फार्मर वास्ते जी डिवर्मिंग है वो एक मेन जुज़्व है। ठीक है। हर चीज़ ने क्योंकि जानवर मुख्तलिफ किस्म चारा खाने उन्होंने अंदर मतलब घास ने थ्रू या खुराक ने थ्रू अंडे या वार्म कोई ना कोई चले हुए उन अंदर अपनी ग्रोथ करें। ठीक है। उस वास्ते डिवर्मिंग साल 4 दफ़ा हर 3 महीने बाद अगर कोई बंदा अफोर्डेबल नहीं या वो नहीं कर सकना तो कम से कम 2 दफ़ा मस्ट होनी चाहिए जी साल। अच्छा जी, ये थोड़े सामने बच्चे खड़े जी जी। इन 2 हफ्ते पहले इन्हों की कंडीशन कुछ हो रही, हफ्ते ने अंदर डिवर्मिंग इन्होंने कंडीशन कुछ और हो गई। डिवर्मिंग ने फायदे की ने जी? डिवर्मिंग फायदे ईवन सर थोड़े अंदरूनी बैरूनी जेडे कारमन उस तो बाद जेडे छोटे मोटे उस आने दूसरे मसले मसाइल वो बिल्कुल क्लियर हो गए। कैमरामैन अंदर आ जाओ। खुराक तुसी इन्होंने यूटिलाइज कर रहे हो सर, अंदर आ जाओ। तकरीबन वैसे तुसी कह रहे हो ना अगर 85% वो जूस बननी 15% वो वेस्टेज होनी। अच्छा। लेकिन अगर तुसी डिवर्मिंग करेसो थोड़ी जनाब 85% जी वो जूस बन सी, ठीक है, 15% वेस्टेज बनना चाहिए। लेकिन डिवर्मिंग ना हो सी थोड़ी 60% जूस बन सी 40% वेस्टेज लगी वैसी। ठीक हो गया। लिहाजा डिवर्मिंग जी मेन। मलिक साहब ये और जानवर ने तुसे डिवर्मिंग की थी कितना टाइम पहले दसने पे हो? ये हफ्ता पहले ने धोई हुई कंडीशन हफ्ते डबल कर गए। अच्छा, इन्हों दी दोबारा जी डिवर्मिंग है वो कितने टाइम बाद करोगे तुसी? सर 7 दिन बाद दोबारा इन्हें डिवर्मिंग होएगी। अच्छा, एक दफा ना। ठीक है। उस बाद तकरीबन 4 महीने ना गैप देता वैसे गैप देता जा। अगर दरमियान ही तुसी आखने होना कोई जानवर अफेक्टेड होना पे चिच्चर पै गया या कोई मामूली चरा ठीक नहीं पे करना एवरमेक्टन सर। एवरमेक्टन जी इन्ना बच्चे वास्ते तुसी एवरमेक्टन गल करदे पे हो कितने सीसी? 1 सीसी 2 सीसी 1 सीसी जी। अच्छा, ते उस तो बाद बड़े जानवर वास्ते? जी बड़े जानवर वास्ते 2 सीसी। 2 सीसी जी, ठीक हो गया। बड़े जानवर वास्ते 2 सीसी एवरमेक्टन। जनाब जानवर अगर उसनी लूं जड़ी है नी जी दोस्तों इधर देखो इस तरह अगर ओदी लूं उठी हुई है तो तुसी समझ लो कि उन्होंने पिस्सू या मसले मसाइल हैं, उन्होंने तुसी एवरमेक्टन बच्चा है तो उन्होंने 1 सीसी लगा दो और बड़ा है तो 2 सीसी उन्होंने एवरमेक्टन लगाओ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मलिक साहब डिवर्मिंग जड़ी है तुसी कर दे हो ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਰ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਕਸੋਫੈਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਆਕਸੋਫੈਕਸ ਔਰ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਥੰਡਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਿਲਦਾਨ ਪਲਸ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ मतलब थंडर नाल नहीं करनी ताकि जेडी उसने कुव्वत मुदाफित जानवर बनावे ना उस मेडिसिन के खिलाफ ताकि दूसरी मेडिसिन आके उस किल कर दे ठीक है। मलिक साहब पंच भी इस्तेमाल कर दो? मैं नहीं की लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट है जी इसने जेडे बंदे यूज कर रहे हैं बहुत अच्छा रिजल्ट। ठीक है। क्या डिवर्मिंग ना जड़ी बकरी हीट इच नहीं आ रही? मैं दोस्तों को सुना मेरे एक सवाल ज़हन च आया डिवर्मिंग करन ना क्या वो जानवर हीट इच आ जाना? सर डिवर्मिंग हो बन जाए और एक दिन अगर डिवर्मिंग हो गई तो दूसरे दिन छोड़ के तीसरे दिन एवरमेक्टन लग बन जाए या पहले एवरमेक्टन लग बन जाए और एक दिन छोड़ के आगे डिवर्मिंग करा दी बन जाए तो 80% चांस होने के बकरी हिट जावे। अच्छा, कुछ दोस्त ये कहते हैं कि तुसी अगर एवरमेक्टन लगाया तो 1 हफ्ते का टाइम दो, तुसी कह रहे हो 1 या 2 दिन का टाइम? ठीक है, 1-2 दिन का टाइम ठीक रहता है। विद डॉक्टर कंसल्टेंट मतलब मशवरा का होया हुआ है पहले ऑलरेडी। अच्छा। डॉक्टर फारूक साहब सगर आले में सुन दसा कि ऐसा अगर कोई इशू ना तो उन्होंने कंसल्ट कर ना जेड़ा तुसा सीरियस लग रहा होना। मलिक साहब ही जेड़ा अपना इलाका तलगांग ना इसने विच ही जड़े सरकारी महकमे अपना कोई अद्वियात वगैरह को डॉक्टर वगैरह को चक्कर लगाने सर नेले बिल्कुल नेले मतलब हुण अड्डे आपने टमन दी गल करा तो दवाई है ही नहीं सरकारी सिवाय ETV ते PPR नी वैक्सीन। अच्छा, वो
मिल सकनी वो भी सीजन वाइज ਮਿਲ ਸਕਣੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ नहीं आने सर ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੁਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਕੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਰੀਡ ਮੱਖੀ ਚੀਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਜੀ ਤਲਗੰਗ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ मेडिसन पहुंचाओ जी जी अवेलेबल होनी चाहिए और रेवड़ आ रहा है जी मेरा कैमरामैन जरा रेवड़ ते विखाओ जी जो इतने रेवड़ पहुंचना रेवड़ विखाओ ते असी गुजारिश करांगे जनाब अला कि किसान लोग पहले ही बड़े जनाब अला परेशान ने बिजली दे बिलों तो ते ही जड़े मुआशी हालात बने पे ने ते इस वास्ते ये जानवर ही साड़ा सारा कुछ ने इस वास्ते यही साड़ा सरमाया जी ते रिक्वेस्ट है कि जनाब अला ये वैक्सीना जड़ियाँ असां प्रोवाइड की जान बल्कि डॉक्टर हजरात की ड्यूटी लगाई जाए जनाब लाइफ स्टाइल वाले कि जनाब अला वो फार्मा दे उत्ते आके जी ये ਲੱਖਾਂ रुपए के एनिमल्स ने ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 50,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ और ये बहुत बड़ा सरमाया है जनाब अला इसे साड़ा कोऑपरेट करे हुकूमत पाकिस्तान जनाब इस वीडियो का इख्तिताम कर दिया जनाब अला मिलते हैं नेक्स्ट एक खूबसूरत जी वीडियो ना मलिक साहब अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो जी जी मलिक साहब कॉन्टैक्ट नंबर 0306 हाँ जी 2749 713 इन्हों का कॉन्टैक्ट नंबर है जनाब इंतहाई खूबसूरत एनिमल खरीदने वास्ते भी तुम रबता कर सकते हो मिलते हैं खूबसूरत जी वीडियो ना रब सोने के हवाले जी।